साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर व मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर साथियों बहुत तकड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। साथियों इस प्रतिक्रिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक दोनों को मिर्ची लगने वाली है। साथियों शुरुआत करते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये छुपाने वाली बात नहीं है साथियों, करारी हार का सामना करना पड़ा। मात्र साथियों 50-60 हजार वोट बहुजन समाज पार्टी को पूरे विधानसभा चुनाव में मिले। हालांकि सिर्फ बीएसपी का ही बुरा हाल नहीं हुआ, आजाद समाज पार्टी, MIM पार्टी, CPM पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनको दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और एक तरफ मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। इसका सीधा मतलब था कि बहन कुमारी मायावती चाहती थी कि अखिलेश यादव का प्रत्याशी जीते मिल्कीपुर में, लेकिन यहां पर मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी नहीं जीत पाया। हालांकि अजीत प्रसाद के पिताजी ने मंच पर रो रो कर भी दिखाया अयोध्या वाले मामले को लेकर, लेकिन उनका रोना भी किसी काम नहीं आया। अब देखते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। साथियों इस प्रतिक्रिया को प्रत्येक बहुजन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम भी उधर की के तर्ज पर विधानसभा आम चुनाव में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बना दी है। तो केंद्र की भाजपा सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों आदि को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जल्दी पूरा करे। भाजपा द्वारा वादा व गारंटी निभाना जरूरी है ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर हो, दूसरे गरीब व मेहनतकश लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके। और इस क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य स्वास्थ्य बनाए। समाजवादी पार्टी भी मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार सपा ने अपनी हार के लिए बहुजन समाज पार्टी को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहता। ये कहा है बहन कुमारी मायावती जी ने। साथियों अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आखिरकार मायावती जी ने हमला कहां पर और क्यों बोला है। साथियों आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी का तो प्रत्याशी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 61 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की करारी हार हुई। और अक्सर समाजवादी पार्टी अपनी हार का ठीकरा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर फोड़ती चली आ रही थी। इसकी काट करने के लिए बहन जी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव का आए परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आगे कहा कि यह नतीजा लगभग 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भाजपा के पक्ष में लगभग एक तरफा होने से BSP सहित दूसरी पार्टियों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। तो इसका एक प्रमुख कारण अब तक दिल्ली में सत्ता में रही स्वयं आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। साथियों आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से ही दिल्ली में BJP की सरकार स्थापित हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी भाजपा व उसकी केंद्र सरकार के बीच हर स्तर पर लगातार जबरदस्त राजनीतिक द्वेष, संघर्ष, टकराव व तनाव आदि के कारण दिल्ली का अपेक्षित एवं समुचित विकास ठीक से नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा खासकर गरीब व मेहनतकश परिवारों एवं अप्रवासी को विभिन्न रूपों में बराबर उठाना पड़ा है। किंतु अब सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि लोगों से किए गए अनेकों वादों व गारंटियों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ पूरा करके सभी के दुख दर्द व नित्य दिन की परेशानियों को पूरी तन्मयता से दूर करे। और सबसे बढ़कर यमुना की सफाई तथा
वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य स्वस्थ बनाए। जहां तक बीएसपी का सवाल है तो खासकर अम्बेडकरवादी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जग जाहिर तौर पर उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान के सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष को जातिवादी पार्टियां इतनी आसानी से कभी भी सफल नहीं होने देंगी। किंतु परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर बीएसपी के बैनर तले आगे बढ़ने का प्रयास पूरे तन मन धन से लगातार जारी रहना है। तभी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तरह इस मूवमेंट को सफलता जरूर मिलेगी और बहुत कुछ बदलेगा। इसके अलावा यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अपनी सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार भी जनता की नज़र में इस हकीकत को लेकर है कि बीएसपी द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई, इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है। क्योंकि यूपी में पिछली बार हुए उपचुनाव में सपा ने अपनी पार्टी की हार का ठीकरा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर डालने का राजनीतिक प्रयास किया था।